हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्ट सिनारियो। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ टेस्ट सिनारियो, हाउ टू राइट अ टेस्ट सिनारियो, एग्जाम्पल ऑफ अ टेस्ट सिनारियो। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे कैलकुलेटर का, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सिनारियो, देन समरी ऑफ द सेशन और फिर क्वेश्चन फॉर द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ टेस्ट सिनारियो? तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म्स के बारे में, और ऐसी बहुत सारी टेस्टिंग टर्म्स थी जो हमने लिस्ट की थी। तो आज हम लोग उसमें से एक टेस्टिंग टर्म के बारे में बात करने वाले हैं और वो है टेस्ट सिनारियो। टेस्ट सिनारियो दो वर्ड से बना होता है, टेस्ट एंड सिनारियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सिनारियो। हमें ये पता होना चाहिए कि सिनारियो क्या होता है। सिनारियो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल इवेंट। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना। जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो जनरली हम क्या टेस्ट करते हैं? हम एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं या हम सॉफ्टवेयर का फीचर टेस्ट करते हैं। बिफोर डूइंग टेस्टिंग हमें उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें डिस्क्राइब करना होता है सिनारियो की तरह, लाइक अ सिनारियो। तो यहाँ पर जो भी हम सिनारियो की बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वो होते हैं एक फंक्शनैलिटी का डिस्क्रिप्शन या एक फीचर का डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सिनारियो का मतलब होता है किसी भी फंक्शनैलिटी का डिस्क्रिप्शन। अब ये सारी चीज़ें हम करते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो क्योंकि हम ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं इसलिए इसको हम कहते हैं टेस्ट सिनारियो। नाउ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टेस्ट सिनारियो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल फंक्शनैलिटी इन अ प्रोजेक्ट। कोई भी फंक्शनैलिटी जो होती है उसका जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं उसको हम टेस्ट सिनारियो बोलते हैं। इसको हम टेस्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं, टेस्ट पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं या टेस्ट फंक्शनैलिटी भी बोल सकते हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड है वो है टेस्ट सिनारियो। तो डेफिनेशन अगर हमें देना हो तो हम बोल सकते हैं कि टेस्ट सिनारियो आर वन लाइनर स्टेटमेंट। टेस्ट सिनारियो एक वन लाइनर स्टेटमेंट होता है और ये बहुत ही हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी फंक्शनैलिटी या रिक्वायरमेंट की, जो ये बताता है कि आखिर हमें उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में टेस्ट क्या करना है। व्हाट आर वी गोइंग टू टेस्ट, हम क्या टेस्ट करने वाले हैं। और टेस्ट सिनारियोज जो डिराइव होते हैं वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से डिराइव होते हैं या फिर यूजर स्टोरी से डिराइव होते हैं। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या फिर एक यूजर स्टोरी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं हम सिनारियोज को लिखते हैं कैसे, हाउ टू राइट अ टेस्ट सिनारियो। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं टेस्ट सिनारियोज के लिखने के लिए। हमने ये देखा था कि टेस्ट सिनारियोज जो हैं वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या यूजर स्टोरी से डिराइव होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रीड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ना होता है। कोई भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट या यूजर स्टोरी। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में से जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको एनालाइज करना पड़ता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फंक्शनैलिटी या फीचर को हम रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हमें हर एक रिक्वायरमेंट के लिए एक पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचना होता है, और जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हर एक पॉसिबल आउटकम के लिए एक वन लाइनर सिनारियो लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट सिनारियो लिखने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो काम आता है वो होता है हर एक टेस्ट सिनारियो को किसी भी एटलीस्ट एक रिक्वायरमेंट से मैप करना होता है। ओके, और एक डॉक्यूमेंट में रखना होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और उसके बाद हम अपने सिनारियोज को बिजनेस टीम को रिव्यू करने के लिए सेंड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है जिस एक टेस्ट सिनारियो को लिखने की, हाउ टू राइट टेस्ट सिनारियो। तो हमें 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं टेस्ट सिनारियो के। एग्जांपल ऑफ टेस्ट सिनारियो में हम सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे कैलकुलेटर का। तो मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे डेवलपर्स जो हैं एक कैलकुलेटर बिल्ड कर रहे हैं। तो एक कैलकुलेटर के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वी कैन से दैट
हम हमारे पास फोर फंक्शनैलिटीज़ हैं, 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं, 4 फीचर्स हैं। तो हम 4 या 4 से ज़्यादा टेस्ट सिनारियोज लिख सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 फंक्शनैलिटीज़ तो हैं हमारे पास, तो कम से कम 4 सिनारियोज तो लिखने पड़ेंगे। तो हम उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडिशन के लिए हम लिख सकते हैं ऐड टू नंबर, ये हो जाएगा टेस्ट सिनारियो 1। सब्सट्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट टू नंबर, ये हो जाएगा टेस्ट सिनारियो 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टू नंबर, वो हो जाएगा टेस्ट सिनारियो 3। और डिवीजन के लिए लिख सकते हैं डिवाइड टू नंबर्स, ये हो जाएगा टेस्ट सिनारियो 4। अब अगर हमें केवल 4 सिनारियो लिखना हो तो केवल हम ये लिखेंगे, पर अगर हमें और ज़्यादा सिनारियोज लिखना हो तो हम और ज़्यादा सिनारियोज भी लिख सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं, उसके एक कॉलम में रिक्वायरमेंट लिखते हैं और एक कॉलम में टेस्ट सिनारियो। तो रिक्वायरमेंट जो एडिशन है, एडिशन फंक्शनैलिटी या रिक्वायरमेंट के लिए हम 3 सिनारियोज लिख सकते हैं, ऐड टू नंबर्स, ऐड 3 नंबर्स, ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। फिर सब्सट्रैक्शन फंक्शनैलिटी के लिए भी हम 3 सिनारियोज लिख सकते हैं, subtract a small number from big number, subtract a big number from small number, subtract a positive and a negative number। फिर मल्टीप्लिकेशन फंक्शनैलिटी के लिए भी हम कुछ 3 सिनारियो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव नंबर्स, मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से हम कुछ टेस्ट सिनारियो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के लिए लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जो है ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो हमें उसके लिए टेस्ट सिनारियोज लिखने पड़ेंगे सारे फीचर्स के लिए। तो जो भी फीचर्स हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के। तो यहाँ पर एक लिस्ट है फीचर्स की जो हमें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी में कॉमनली टेस्ट करने होते हैं, जैसे क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर कस्टमर, लॉग इन फंक्शनैलिटी, सर्च प्रोडक्ट, ब्राउज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, शॉपिंग कार्ट या शॉपिंग बैग, चेकआउट पेज, ऑर्डर कंफर्मेशन पेज, ईमेल, ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल या कैंसिलेशन ईमेल, ऑर्डर कैंसिलेशन फंक्शनैलिटी, ऑर्डर रिटर्न्स फंक्शनैलिटी एंड रिफंड्स फंक्शनैलिटी। तो अगर हमें इन सारे फंक्शनैलिटीज़ के लिए टेस्ट सिनारियोज लिखने हो तो हम इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। एक कॉलम में हम लिखेंगे फंक्शनैलिटी और एक कॉलम में रिस्पेक्टिव टेस्ट सिनारियो। तो मान लीजिए क्रिएट अकाउंट फंक्शनैलिटी के लिए हमें लिखना है टेस्ट द क्रिएट अकाउंट फंक्शनैलिटी विद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि हम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। फिर होता है लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे हमें लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है वैलिड एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के लिए। फिर होता है सर्च प्रोडक्ट। तो हमें अपनी सर्च प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है और देखना है कि जब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमारे सर्च क्राइटेरिया के बेसिस पे करेक्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है या नहीं। फिर होता है ब्राउज प्रोडक्ट। तो ब्राउज फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होता है और देखना होता है कि हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं। एक होता है प्रोडक्ट लिस्ट पेज। तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज जो होता है वो एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं। तो जब भी हम सर्च फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए हम सर्च फंक्शनैलिटी का यूज़ करके किसी भी रिटेल वेबसाइट पे जो कि क्लॉथिंग की वेबसाइट है, क्लॉथ्स की वेबसाइट है, उसमें हम सर्च कर रहे हैं जीन्स। तो अगर हम जीन्स को सर्च करते हैं तो हमें केवल जीन्स दिखनी चाहिए उस पीएलपी पेज में और बहुत सारी जीन्स दिखनी चाहिए। फिर अगर हम कोई पोलो शर्ट सर्च कर रहे हैं तो हमें केवल पोलो शर्ट दिखना चाहिए। तो हमारी सर्च फंक्शनैलिटी और ब्राउज फंक्शनैलिटी पीएलपी पेज पे प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, वो हम चेक करते हैं। फिर होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले या प्रोडक्ट डिटेल्स पेज क्या होता है, यहाँ पर हम अगर पीएलपी पेज में प्रोडक्ट लिस्ट पेज में कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो पेज ओपन होता है वो होता है प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। तो उस पर्टिकुलर पेज पे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, इंफॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो इस टाइप का टेस्ट सिनारियोज हम अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ सारी फंक्शनैलिटीज़ के लिए सारे टेस्ट सिनारियोज लिखे हुए हैं। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सिनारियो। टेस्ट सिनारियो की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अगर मान लीजिए हम एक टेस्ट सिनारियो क्रिएट करते हैं सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उससे ये इंश्योर हो जाता है कि हमने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कवर की हैं, मतलब 100% रिक्वायरमेंट कवरेज किया है हमने। और
it is very fast way to identify the most important functionality to be tested. टेस्ट सिनेरियो अगर हम लिखते हैं तो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी जो हमें टेस्ट करनी है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि किसी भी टेस्ट सिनेरियो को प्रायोरिटी असाइन करना बहुत इजी और फास्ट होता है। जो टेस्ट सिनेरियोज होते हैं वो एक वन लाइन स्टेटमेंट होते हैं, सो किसी भी बिजनेस एनालिस्ट के लिए या दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए उसको रिव्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। देन समरी ऑफ द सेशन। सो आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो 4 टॉपिक्स हैं। एक है व्हाट इज़ अ टेस्ट सिनेरियो, हाउ टू राइट टेस्ट सिनेरियो, एग्जांपल ऑफ टेस्ट सिनेरियो एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सिनेरियो। और आज के सेशन का क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए टेस्ट सिनेरियो लिखो। आप ये सारे टेस्ट सिनेरियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जा सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।